हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के कंप्लीट पैटर्न को समझा था कि उसमें कितने पेपर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के हैं। उन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर्स है। पेपर 1 जनरल स्टडीज और पेपर 2 सी सेट। अब जिस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होता है उस दिन ये दोनों पेपर एक ही दिन में होता है। पेपर 1 होता है मॉर्निंग सेक्शन में और पेपर 2 होता है आफ्टरनून सेक्शन में। तो ये हमने प्रीलिम्स के कुछ बेसिक चीजों को समझा। अब हम प्रीलिम्स के सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर 1 को समझते हैं। अगर हम पेपर 1 जनरल स्टडीज की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछे जाते हैं और इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने की आदत डालना होगा। अगर आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं हर महीने के करंट अफेयर्स पीडीएफ डालता रहता हूँ। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें, प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको हिस्ट्री तो पढ़ना ही होगा। हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों पढ़ना है, वो भी एकदम डिटेल में। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सभी को एकदम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की भी तो तैयारी करनी है। लेकिन प्रीलिम्स में ज्यादातर इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही पूछा जाता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सेम आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है, वो भी एकदम डिटेल में। और साथ साथ में आपको मैप को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में मैप मार्किंग के बारे में भी पूछे जाते हैं। अब चौथा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, अलग अलग एक्ट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। ये जो मैंने टॉपिक्स बोले ये तो कुछ ही टॉपिक्स है, इसके अलावा इस सब्जेक्ट में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब हम अगले सब्जेक्ट को समझते हैं। नंबर 5 इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट में ज्यादातर इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पूछे जाते हैं। अब हम अगले सब्जेक्ट को समझते हैं, जो है नंबर 6 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पूछे जाते हैं। अगला सब्जेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है नंबर 7 जनरल साइंस। जनरल साइंस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में मेनली 3 ब्रांच है जिसमें से पूछे जाते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। और ये तीनों टॉपिक्स में से प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको इन सारे जनरल स्टडीज के पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस पीडीएफ को ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और बायो में भी। तो ये हमने समझा पेपर 1 जनरल स्टडीज के सिलेबस को। अब हम समझते हैं पेपर 2 सी सेट को। अब अगला है पेपर 2 सी सेट। सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर 2 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और वो है सी सेट। और सी सेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली 10th क्लास के लेवल के होते हैं, इसलिए आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उन बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है जिनका स्कूल लेवल पर मैथ्स बहुत ही वीक था, लेकिन अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से सी सेट को क्रैक कर सकते हैं। अब चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सी सेट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन।
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज के नीचे एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को 1 से 2 बार बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के समझना है और उसी के बेसिस पर आपको एकदम सही आंसर देना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन सीसेट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी चैप्टर्स में से सीसेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आपको एक तरीके से पूरा चार्ट लेना है और इस चैप्टर में से नॉर्मली पूछे जाते हैं बेसिक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, परसेंटेज, डेटा, ग्राफ, टेबल्स एक्सेट्रा। इन सब के बारे में पूछे जाते हैं और ये नॉर्मली 10th लेवल के ही होते हैं। अगर आपने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया तो आप इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा स्कोर्स कर सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल मेंटल एबिलिटी। जर्नल मेंटल एबिलिटी सीसेट का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेटेज है बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा है जर्नल मेंटल एबिलिटी। और जर्नल मेंटल एबिलिटी में जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, वेन डायग्राम एक्सेट्रा। इन टॉपिक्स के बारे में पूछे जाते हैं। अब इन तीनों टॉपिक्स के अलावा सीसेट में और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज लगभग ना के बराबर है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं। तो वो है नंबर 4 इंटरप्रिटेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 5 लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर 6 डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये थे सीसेट के बाकी के कुछ चैप्टर्स। लेकिन इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज इतना नहीं है। इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर मुश्किल से 10 क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने इन तीनों को छोड़कर इन तीनों में अगर अच्छे से मेहनत कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से सीसेट को क्रैक कर सकते हैं। अब हम सीसेट के इन सारे चैप्टर्स के वेटेज को समझते हैं जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगा। तो ये है सीसेट के सारे चैप्टर्स के वेटेज। अगर हम सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इस चैप्टर्स में से लगभग 27 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग इस चैप्टर में से 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल मेंटल एबिलिटी। इस चैप्टर में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। इस चैप्टर में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इससे कम भी पूछ सकते हैं। और बाकी के जो 2 है इंटरप्रिटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल और नंबर 6 डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन 2 चैप्टर मिला के मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है या फिर एक भी नहीं आता। अगर हम सिर्फ ये तीनों चैप्टर्स की बात करें और इन तीनों चैप्टर्स के सबसे कम नंबर को लें, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 27, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन 30 और जर्नल मेंटल एबिलिटी 10, तो टोटल होता है 7, 3, 4, 5, 6, टोटल होता है 67 क्वेश्चंस। और सीसेट का हर एक क्वेश्चन के मार्क्स है 2.5। अगर हम 67 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 167.5। और सीसेट का पासिंग मार्क्स है सिर्फ 66 मार्क्स। तो आपने देख ही लिया होगा कि ये तीनों चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज कितना ज़्यादा है। इसलिए अगर आपने इन तीनों चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे से फोकस किया तो आप सीसेट को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। तो ये थे सीसेट के सारे चैप्टर्स। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीसेट जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इस सब्जेक्ट में एस्पिरेंट को सिर्फ पास होना है।
और एस्पिरेंट को पास होने के लिए सिर्फ 66 मार्क्स की जरूरत है टोटल 200 में से। भले ही पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन फिर भी आपको इसमें बहुत मेहनत करनी है। अगर आपने पेपर 1 जनरल स्टडीज में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया, लेकिन सीसेट में आप फेल हो गए, आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। और सीसेट में तो खास करके उन बच्चों को मेहनत सबसे ज्यादा करनी है जिसका मैथ्स बहुत ही वीक है। तो इस वीडियो में हमने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के सारे सिलेबस को समझा। अगर इसके अलावा आपको कुछ और डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।